19-22 साल के एक लड़के को गांव की ही किसी लड़की से प्यार हो जाता है। बात कोई बड़ी बात नहीं थी, प्यार होना आम बात है। उसको भी हो गया, प्यार हो गया। उसके बाद फिर जीने मरने की कसम खा ली और शादी भी हो गई। अब जब शादी हो गई, साले उनके एक दिन उठाते हैं पिस्टल और गोली मार करके उनकी हत्या कर देते हैं। ये दर्दनाक कहानी गांव में ऐसा मातम छाया हुआ है, ऐसा मातम पसरा हुआ है कि शायद जो भी सुनते हैं दिल दहल जाता है। मैं बात कर रहा हूं 17 अक्टूबर 2024 की। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है नवादा जिला अंतर्गत एक गांव लगता है बौरी गांव। उस गांव में एक लड़का तकरीबन 22-23 साल उसका उम्र था। गांव की ही किसी लड़की को दिल दे बैठता है, आंखें चार हो जाती है, प्यार हो जाता है। और प्यार जब हो जाता है तो धीरे धीरे प्यार अपनी परवान चढ़ रहा था, अपने सफर कर रहा था। सफर करते करते कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि ऐसा करते हम लोग शादी कर लेते हैं। उसके बाद फिर घर वाले दोनों अपने अपने घर में बात रखे, कुछ थोड़ी बहुत इशूज आए, बट 9 मई 2024 को शादी हो जाती है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है, लेकिन उनका जो साला था माधव कुमार, अब वो माधव कुमार साला और बहनोई का नाम होते हैं रोशन कुमार। अब ये माधव कुमार जब से शादी हुई थी, साला जो है ना जीजा पर खफा थे, इतना खफा थे, उसके घर पे आते थे, गाली गलौज करते थे। तो बहनोई जो है रोशन कुमार डर जाते थे। पुलिस को कई बार सूचना दिया, पुलिस को कई बार आवेदन दिया कि हमको जान का खतरा है। उसके बाद पुलिस ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया, डीएम तक को सूचना दिया, लेकिन वो भी इनकार करते हैं। लेकिन 17 अक्टूबर 2024 का गुरुवार का दिन था। उस दिन अहले सुबह सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई काम पे जा रहे थे, कहीं भी किसी के घर में नाश्ता बन रहा था। अचानक गोली के छूटने की आवाज आती है, बहुत तेज आवाज होती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर हुआ क्या। उसके बाद फिर किसी घर से हंगामा होता है, और जब किसी के घर में हंगामा होता है, वो जब घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं रोशन कुमार की डेड बॉडी पड़ी हुई है। एक गोली सीने में लगी है, एक गोली पेट में लगी है, और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। और जब मौके पर दम तोड़ दिया, किसी ने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस मौके पर पहुंचते हैं, शव को कब्जे में लेते हैं। ग्रामीण उग्र हो जाते हैं और फिर कहते हैं इसकी जो है सजा मिलनी चाहिए। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उसको फांसी दिया जाए। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम जो है ना शव को उठाने नहीं देंगे। उसके बाद थाना प्रभारी समझा बुझा करके जो है ना शव को कब्जे में लेते हैं, और फिर उसकी गिरफ्तारी के लिए, वो तो फरार चल रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी आश्वासन देते हैं बहुत कम से कम वक्त में उन्हें भी गिरफ्तार कर